साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, यूपी टीईटी, छत्तीसगढ़ टीईटी, रीट और महिला बाल विकास में सुपरवाइजर के लिए। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि इसके कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो साथियों, अभिवृद्धि और विकास वैसे तो समान दिखाई देते हैं, पर यदि बारीकी से देखा जाए तो दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे पहला अंतर है, अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है जबकि विकास व्यापक अवधारणा है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो विकास होता है वो व्यापक होता है, सर्वांगीण होता है, बहुपक्षीय होता है, और अभिवृद्धि होती है वो सिर्फ शारीरिक होती है। नंबर 2 में देखें, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है पर विकास को महसूस किया जा सकता है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे किसी की लंबाई पहले 3 फीट थी, अब 4 फीट हो गई, अर्थात हम माप लेंगे कि उसकी 1 फीट लंबाई बढ़ गई। लेकिन किसी में पहले नैतिकता कम थी और अब नैतिकता यदि उसके अंदर आ गई है तो इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नंबर 3 में देखें, अभिवृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है जबकि विकास का कार्यात्मक पक्ष से। आगे देखें नंबर 4, अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं परंतु विकास के रचनात्मक और विनाशात्मक भी होते हैं। कहने का मतलब कभी कभी विकास में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो विनाशात्मक होते हैं, ह्रास की ओर जाते हैं। नंबर 5 में देखें, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता जबकि विकास का लक्ष्य होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि विकास किसी न किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होकर ही होता है और अभिवृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। नंबर 6 में देखें, अभिवृद्धि बाह्य होती है जबकि विकास जो होता है वो आंतरिक होता है। नंबर 7 में देखें, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है जबकि विकास स्वतंत्र होता है। मैंने पहले भी बताया कि विकास व्यापक है, तो जब वो व्यापक है और अभिवृद्धि उसी का ही एक पार्ट है जो शारीरिक विकास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। नंबर 8 में देखें, अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है जबकि विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये भी मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि जो विकास है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है क्योंकि विकास जो होता है वो कार्यात्मक होता है और अभिवृद्धि है वो शारीरिक होती है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। आगे देखें, अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि सूचक होते हैं जबकि विकास में परिवर्तन वृद्धि और ह्रास सूचक होते हैं। तो ये भी आप लोग पहले ही समझ चुके हैं कि विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो कार्यात्मक होते हैं, तो कार्यात्मक होने के कारण वो वृद्धि सूचक होते हैं तथा साथ ही कभी कभी विनाशकारी हो जाते हैं, और जब भी विकास विनाशकारी परिवर्तन होते हैं विकास में तो ह्रास सूचक हो जाते हैं। अगला देखें नंबर 10, अभिवृद्धि शारीरिक होती है पर विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। यानी कि विकास सर्वांगीण होता है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, संरचनात्मक हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। नंबर 11 देखें, अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है जबकि विकास निरंतर होता है। हाँ, इस बिंदु को आप लोग याद रखिए। जैसे अभिवृद्धि है तो वो बालकों में लंबाई आदि का बढ़ना 19-20 वर्ष तक होता है जबकि विकास जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के और मृत्यु के समय तक होता रहता है। आगे देखें नंबर 12, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता पर विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे विकास सिर से पैर की ओर होता है तो निश्चित है कि विकास सिर से पैर की ओर ही होगा। तो साथियों, इस पोस्ट को देखकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हम आप लोगों को इसी तरह की पोस्ट डेली लाते रहेंगे।